ओके, आज अपने को स्टार्ट करना था कोनिक सेक्शन। ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो कोनिक सेक्शन स्टार्ट करते हैं यार। सिर्फ कोनिक सेक्शन का बेसिक फंडा क्या रहता है, देखो इसमें 3 चैप्टर्स आते हैं कोनिक सेक्शन में, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी में उसमें सर्कल को भी इसमें डाला हुआ है। ठीक है, वो खैर से भी कंसीडर कर लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वैसे जो भी अपन करेंगे उसमें 3 चैप्टर्स पढ़ेंगे अपन कोनिक सेक्शन में, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। ठीक है, इन तीनों की एक खासियत रहती है। कोनिक सेक्शन डिफाइन कैसे होता क्या यार, एक फिक्स लाइन होती है। ठीक है, इस फिक्स लाइन का नाम होता है डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, और एक फिक्स पॉइंट होता है, और इस फिक्स पॉइंट का नाम होता है फोकस। जनरली एस से रिप्रेजेंट करते हैं इस फिक्स पॉइंट को, इसका नाम होता है फोकस। ठीक है, फिक्स लाइन एंड फिक्स पॉइंट, इन्हीं दोनों का खेल है सारा। ठीक है, एक फिक्स लाइन रहती है उसका नाम होता है डायरेक्ट्रिक्स, और एक फिक्स पॉइंट रहता है उसका नाम होता है फोकस। अब जो कोनिक सेक्शन होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि प्लेन में घूम रहे होते हैं, जैसे यहाँ पे पी। ठीक है, ये इस पॉइंट पी का इस फोकस से डिस्टेंस और इस डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये पीएम इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द लाइन। ठीक है, ये पीएस अपॉन पीएम, पीएस मतलब फोकस से डिस्टेंस, फोकस से तो 2 पॉइंट का डिस्टेंस हो गया, वो तो सीधा सीधा निकाल सकते हैं, पीएस अपॉन पीएम। ठीक है, पीएस अपॉन पीएम जो है ना, वो एक रेशियो फॉलो करता है, एंड दैट रेशियो इज एक्सेंट्रिसिटी। ठीक है, इस रेशियो का नाम है एक्सेंट्रिसिटी। ठीक है, सी होता क्या है, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला में, तीनों में सिर्फ इतना फर्क है कि पैराबोला के लिए एक्सेंट्रिसिटी होती है 1, एलिप्स के लिए एक्सेंट्रिसिटी होती है लेस देन 1, एंड हाइपरबोला के लिए एक्सेंट्रिसिटी होती है ग्रेटर देन 1। ठीक है, पैराबोला के लिए एक्सेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1, एलिप्स के लिए इट इज लेस देन 1, एंड हाइपरबोला के लिए इट इज ग्रेटर देन 1। मतलब कि कोनिक सेक्शन की अगर मैं कंबाइंड डेफिनेशन दूं, तो इट्स कंबाइंड डेफिनेशन विल बी द लोकस ऑफ अ पॉइंट, द लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves in a plane, the locus of a point which moves in a plane such that its ratio from the fixed point, that is focus, लिख लो आप इसकी डेफिनेशन को, the locus of a point, the locus of a point which moves in a plane, the locus of a point which moves in a plane in a way that its ratio from the fixed point, in a way that its ratio from the fixed point, that is focus, fixed point का नाम है focus, to its ratio to the perpendicular distance from the fixed line, to the ratio to its ratio of the perpendicular distance from the fixed line, that is directrix, fixed line का नाम है directrix, is always constant. The locus of a point which moves in a plane such that its ratio from the fixed point to the perpendicular distance from the fixed line is always constant. वो रेशियो हमेशा कांस्टेंट होती है, एंड दैट रेशियो इज नोन एज एक्सेंट्रिसिटी। उस रेशियो का नाम क्या है, एक्सेंट्रिसिटी। P जो है वो इस तरीके से घूमेगा प्लेन में कि उसका फोकस से डिस्टेंस अपॉन डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये दोनों रेशियोज उसकी हमेशा फिक्स रहेंगी। ठीक है, एंड दैट फिक्स रेशियो इज नोन एज एक्सेंट्रिसिटी। ठीक है, यहां तक समझ में आया आप सबको कोनिक सेक्शन होता क्या है? ये कोनिक सेक्शन की बात कर रहा हूं, अभी मैं चैप्टर वाइज स्टार्ट ही कर रहा, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला की बाद में बात करेंगे, फिलहाल अपन कोनिक सेक्शन की बात कर रहे हैं। ये चीज समझ में आई आप लोगों को? yes, sir. ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन की एक्सेंट्रिसिटी है क्या, ठीक है, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला डिफाइन हो जाते हैं, और उसी हिसाब से उनकी शेप भी आती रहती है। ठीक है, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो है अपने को सीखनी है। एक तो फोकस हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया, एक्सेंट्रिसिटी हो गया, ये तो हो ही गया। अब एक ऐसी लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होती है और फोकस से पास करती है, द लाइन
which is perpendicular to directrix and passes through focus. ठीक है, this line is known as axis. ना कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी जो अपन इसमें यूज करेंगे, सबसे पहले एक्सिस. ठीक है, जब द डेफिनेशन वाज कि द conic section is a locus of a point which moves in a plane such that its distance from the fixed point to its perpendicular distance from the fixed line is always constant, and that ratio is known as eccentricity. बस ठीक है, बाद में लेक्चर सुन के तो इसको नोट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, फिलहाल मोटा मोटा ये समझ कि ऐसी लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो और फोकस से पास करती हो, ठीक है, दैट लाइन इज नोन एज एक्सिस. ठीक है, तो ये तीन चार चीजें भी फिलहाल बहुत हैं. ठीक है, अब मैं पैराबोला स्टार्ट करता हूं, उससे अपन कुछ और टर्म सीखेंगे. अच्छा, पैराबोला स्टार्ट करने से पहले यार सी जो सभी कोनिक्स हैं उनकी इक्वेशन कुछ ऐसी दिखेगी आपको. ax² प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस c इज इक्वल टू 0. ये हमने पहले भी देखा था सर्कल में. ये सर्कल की इक्वेशन तब बनती थी जब a इज इक्वल टू b होता था, और दूसरी क्या कंडीशन होती थी, याद है किसी को? सर्कल बनने के लिए दो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती थी. xy का कोएफिशिएंट hy का कोएफिशिएंट x into y, बिल्कुल बिल्कुल सही, गुड. ठीक है, x इज इक्वल टू 0 होता था, a इज इक्वल टू b होता था, x के का कोएफिशिएंट y के कोएफिशिएंट के इक्वल होना जरूरी है, 1 होना जरूरी नहीं है. ठीक है, तो दोनों इक्वल होने चाहिए. और अब यही इक्वेशन डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर सकती है. सी एक टर्म होती है डेल्टा. ठीक है, ये जो इक्वेशन है ना, एक सेकंड को पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ. ये क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकती है? देखो, ये रिप्रेजेंट कर सकती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस. पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था, अगर आपको याद हो, कि दो लाइंस की इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधा सीधा. ये सर्कल्स को भी रिप्रेजेंट कर देती है, ये पैराबोला को भी रिप्रेजेंट कर सकती है. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस. ये एलिप्स को भी रिप्रेजेंट कर सकती है, और ये हाइपरबोला को भी रिप्रेजेंट कर सकती है. ठीक है, इस इक्वेशन मतलब इन सबकी इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऐसी दिखती है. ठीक है, अब सर्कल का तो आप लोगों को मालूम है. ठीक है, इसको डिस्कस नहीं करेंगे, बाकी चारों को डिस्कस करते हैं. एक टर्म होती है डेल्टा. ठीक है, शायद हमने पहले भी देखी होगी डेल्टा. हाँ, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में देखा था हमने. ठीक है, डेल्टा क्या होता है? ABC प्लस 2 टाइम्स FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस C². ये टर्म आपको याद रखनी है, बहुत जगह यूज होगी. पहले भी एक बार यूज हुई थी. पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के नोट्स देखना, आई गेस आपको वहां पे मिल जाएगी. ठीक है, ये डेल्टा होता है. ABC मतलब ऑब्वियसली पहली इक्वेशन में से ABC में लिख रहा हूँ, ABC FGH इन सब इक्वेशन में से नोट कर रहा हूँ मैं. ठीक है, तो ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस C². ठीक है, अब अगर ये डेल्टा 0 हो गया तो इट बिकम्स पेयर ऑफ लाइंस. अगर ये डेल्टा 0 हो गया तो इट बिकम्स पेयर ऑफ लाइंस. ठीक है, डेल्टा 0 हो गया तो ये बन जाएगा पेयर ऑफ लाइंस. ठीक है, अब अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हुआ, देन इट कैन बी पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला. इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है. सॉरी, अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो इट कैन बी पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला. अब वो कब होगा? अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है, एंड इफ h² इज इक्वल टू AB. इफ h² इज इक्वल टू AB, देन इट्स अ पैराबोला. h² लेस देन AB, देन इट्स अ एलिप्स. ये आपको सीधा सीधा याद रखना है. ठीक है, बहुत कम जगह यूज होगा, लेकिन एक दो क्वेश्चन आपको हर शीट में या किसी न किसी टेस्ट में मिलते ही रहेंगे. ठीक है, ठीक है, तो h² इज इक्वल टू AB पैराबोला होगा, h² लेस देन AB एलिप्स होगा, एंड h² ग्रेटर देन AB हाइपरबोला होगा. ठीक है, तो डेल्टा इज इक्वल टू 0 पेयर ऑफ लाइंस, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है. ठीक है, इतना नोट कर लो. ठीक है, ये तो अभी हमने यही सीखा कि ये इक्वेशन किस केस में क्या क्या रिप्रेजेंट करेगी. ठीक है, तो अब हमारा सर्कल का भी क्लियर हो गया, पेयर ऑफ लाइंस का भी क्लियर हो गया, और आप पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला अब होता क्या है वो बाद में देखेंगे, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला. लेकिन इतना क्लियर हो गया कि कब ये इक्वेशन पैराबोला रिप्रेजेंट कर सकती है, कब हाइपरबोला और कब एलिप्स. ठीक है, नोट कर लिए सभी ने? यस सर.
सर डेल्टा के बेसिस पर हम सर्कल का कुछ बता। नहीं, सर्कल का डेल्टा से कोई लेना देना नहीं है, सर्कल अपना अलग ही चलता है, एज ग्रुप बी होना चाहिए, H0 होना चाहिए, ठीक है। ओके डेल्टा जो है बाकी चारों के लिए यूज करेंगे अपन, ठीक है। ओके, मैं एक इक्वेशन दे रहा हूँ सिंपल सी, आपको बताना है कि भाई ये क्या होगा, कौन सा कोनिक होगा, 13x², ठीक है, कौन सा कोनिक या कौन सी फिगर होगी, -18xy प्लस 37y² प्लस 2x प्लस 14y -2 इज इक्वल टू 0। अब यार इसमें आपको सिर्फ डेल्टा इतना देखना है कि 0 बन रहा है या नहीं, पूरा सोल्व करने की एग्जैक्ट वैल्यू से मतलब नहीं है। अगर आपको दिख रहा है कि बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज आ रही हैं, सब ऐड हो रही हैं या सब सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो डेल्टा नहीं 0 बन पाएगा, तो खत्म बात, ठीक है। 0 बन पाएगा तो मेरे को लगता है पूरा सोल्व करना पड़ेगा, ताकि क्योंकि वो क्लोज जाता है ना, तो देख के नहीं पता लगता। लेकिन अगर बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज आ रही होंगी, सब ऐड हो रही होंगी, तो डेल्टा 0 नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो डेल्टा 0 है या नहीं, बस उससे मतलब है। सर्कल तो ये है नहीं, तो डेल्टा तो चेक करना ही पड़ेगा। सर्कल होता फिर तो डेल्टा का लेना देना नहीं था। x² और y² का कोफिशिएंट 0 नहीं है, ठीक है, मतलब इक्वल नहीं है, तो सर्कल नहीं है। अब डेल्टा चेक करो, फिर उसके बाद अब आप अपना दिमाग यूज करके बताओ कि क्या कौन सा कोनिक है ये, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, करो ट्राई। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। तो सर जब आपका आंसर आया यार, ठीक है, बाकी सब भी सोल्व करो। इजी है यार, इतना मुश्किल नहीं है ये। डेल्टा तो मेरे को लगता है साफ साफ ही दिख जाएगा कि नॉट इक्वल टू 0 है, तो मुस्कान गलत है, नहीं मुस्कान का ठीक है, ग्रीशा तेरा गलत है। इसमें कुछ नहीं करना, आर एन H² और ए बी में रिलेशन देख ले। ए क्या है, ठीक है, ए क्या है 13, ए है 13, बी है 37 और एच है -9, तो H² हो गया 81 और a इंटू बी हो गया 13 इंटू 37। ऑब्वियसली H² इज लेस देन ए बी है, तो इट्स अ सिंपल एलिप्स, ठीक है। डेल्टा चेक कर लिया, मतलब मैंने, मान लो, ठीक है, डेल्टा में चेक नहीं किया, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आएगा, H² और ए बी में रिलेशन देख लिया, H² इज लेस देन ए बी, ठीक है, तो इट्स अ एलिप्स, सीधा सीधा, ठीक है। हाँ बिल्कुल एलिप्स आएगा, ठीक है, ठीक है। अब अपन आते हैं पैराबोला पे। हाँ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, उसके बाद H के लेस देन ए बी है, तो इट्स एन एलिप्स, हाँ बिल्कुल, ठीक है, सही है निधि, ठीक है। अब अपन आते हैं पैराबोला पे। इसकी एक्सेंट्रिसिटी 1 होती है, ठीक है। पैराबोला की अगर मैं डेफिनेशन देना चाहूं, ठीक है, तो पैराबोला की डेफिनेशन क्या बनेगी, द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट and its distance from the and its perpendicular distance from the fixed line is always equal। eccentricity 1 है तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। the locus of a point which moves in a plane such that its distance from the fixed point is equal to its perpendicular distance from the fixed line, ठीक है। फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका हमेशा इक्वल रहता है, ठीक है। तो यार अगर मान लो मैं आपको कोई लाइन दे दूं, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं पहले, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose focus is -1, -2, whose focus is -1, -2 and directrix is x - 2y + 3 = 0।
whose focus is -1, -2 and डायरेक्ट्रिक्स इज x - 2y + 3 = 0। अब यार पैराबोला निकालने के लिए आपको फोकस और डायरेक्ट्रिक्स ही चाहिए। सिर्फ फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से क्या होगा, मान लो पैराबोला की इक्वेशन निकालना चाहता हूं मैं, तो P मान लो x, y पॉइंट है जो कि पैराबोला पे घूम रहा है, ठीक है। ये -1, -2 पॉइंट है, ये P पॉइंट है और ये आपकी लाइन है जो भी x - 2y + 3 = 0, ठीक है। बस इस P पॉइंट का इससे डिस्टेंस, P को आप h, k भी मान सकते थे, फिर h को x और k को y लिखना पड़ता, तो मैंने सीधा से x y मान लिया, ठीक है। बस ये डिस्टेंस PS का डिस्टेंस और PM दोनों इक्वल है, तो P का S से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, P का S से डिस्टेंस हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y + 2 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इस लाइन का, मतलब इस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो आप लोगों को, सॉरी इस पॉइंट का नहीं, सॉरी P पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। इन दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरे को कुछ नहीं करना, P पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो कैसे निकालोगे, x, y को इसमें पुट किया तो x - 2y + 3 अपॉन √a² + b² विच इज √5। तो P का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, P का फोकस से डिस्टेंस और P का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों इक्वल हो जाएंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे तो आपके इक्वेशन आ जाएगी, x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x - 2y + 3 अपॉन √5 का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा आपका इक्वेशन, ठीक है। सिंपली बस मतलब इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, आपको सिंपलीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। बट इक्वेशन आप इस तरीके से निकाल सकते हो। अगर मैं आपको फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दे दूं, ठीक है, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दे दूं, तो फोकस से डिस्टेंस इज इक्वल टू डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस कर दोगे आप, तो सीधा सीधा आपके पास पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी। पैराबोला की इक्वेशन निकालने के लिए हमें यही दो चीजें चाहिए होती हैं, एक फोकस और एक डायरेक्ट्रिक्स। अगर मैं एलिप्स या हाइपरबोला की निकालने की कोशिश करता तो उसमें मेरे को एक्सेंट्रिसिटी भी चाहिए होती है, लेकिन पैराबोला है क्योंकि एक्सेंट्रिसिटी <1 है, लेकिन <1 तो हाफ भी होता है, 1/3 भी होता है, वो मेरे को पता नहीं है। एलिप्स के केस में अगर मैं बात करूं <1 तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन पैराबोला का पता है कि पैराबोला बोल दिया उन्होंने तो एक्सेंट्रिसिटी 1 नहीं है, तो कुछ एक्सेंट्रिसिटी देने की जरूरत ही नहीं है उनको, ठीक है। बट फिलहाल ये समझ में आया आप लोगों को कैसे करेंगे अपन ये यस चीज, सर। ठीक है। हाँ जी अनमोल बताओ। सर ये पीएम का डिस्टेंस जरा समझाना कैसे है। एक पॉइंट का एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला हुआ है, ये पॉइंट है, ठीक है। एक फॉर्मूला होता था जिससे अपन एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस निकालते थे, इस पी के कोऑर्डिनेट्स को इसमें लाइन में पुट किया अपॉन √a² + b², वो किया हुआ है। x, y को x, y की जगह ही पुट किया अपॉन √a1 है और b - 2 है, तो वहां वाला फॉर्मूला यूज किया हुआ है, ठीक है। ठीक है सर। अब यार कुछ हाँ जब बताओ। सर आपने यही किया था ना कि जो P और S है उसका डिस्टेंस P और M के डिस्टेंस इक्वल कर दिया। हाँ बिल्कुल, ओके सर। सर ये और एसेंट्रिक का बता दो क्या है, वो समझ नहीं आया वो क्या है। एक्सेंट्रिसिटी, यस सर वो क्या था। अरे एक्सेंट्रिसिटी 1 होती है ना पैराबोला की। नो सर मतलब उसका मतलब क्या है, एक से ई का जो भी है। क्या होगा जब पूरी रामायण खत्म हो गई। नो सर वो मैंने बोला था नेटवर्क इशू हो गया था तो समझ नहीं आया। एक्सेंट्रिसिटी होता है जब इसी ये जो रेशो होती है ना, कोनिक सेक्शन कैसे डिफाइंड होता है कि फोकस से डिस्टेंस अपॉन डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस हमेशा फिक्स रेशो फॉलो करता है, उस फिक्स रेशो का नाम एक्सेंट्रिसिटी होता है, ठीक है। तो पैराबोला के केस में दैट एक्सेंट्रिसिटी इज 1, ठीक है, ठीक है। ओके अब यार कुछ स्टैंडर्ड केसेस होते हैं पैराबोला के, वो देखते हैं। ये तो जनरलाइज था, और जनरलाइज पैराबोला आप हमेशा ऐसे निकाल सकते हो, अगर आपको फोकस गिवन हो डायरेक्ट्रिक्स गिवन हो तो वही फोकस से डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स के डिस्टेंस इक्वल करोगे तो पैराबोला आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ 4 स्टैंडर्ड पैराबोलास होते हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं आज। 4 स्टैंडर्ड पैराबोलास। सबसे पहला स्टैंडर्ड पैराबोला होता है y = 4ax, ठीक है, y = 4ax, ठीक है। ये पहली क्वेश्चन है पैराबोला की। इसकी शेप कुछ ऐसी बनती है, ये y = 4ax पैराबोला है, ये शेप है इसकी, ठीक है।
इसका जो फोकस होता है दैट इज a,0। सी हम रिवर्स कर रहे हैं, पहले इन्होंने फोकस माना होगा, ये इक्वेशन कैसे आई होगी, दे मस्ट हैव अज्यूम्ड फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। अब हम उसको रिवर्स में पढ़ रहे हैं, पहले अब अपन पैराबोला देख लिया क्या है, तो फोकस a,0 रहता है इसका, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन रहती है ये लाइन जो है वाई एक्सिस की पैरेलल है, ठीक है, तो इसकी इक्वेशन है x इक्वल टू -a, मतलब इट इज पासिंग थ्रू -a,0, ठीक है। तो ये फोकस माना होगा इन्होंने, ये डायरेक्ट्रिक्स मानी होगी, तो फिर फोकस से डिस्टेंस अपॉन डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस इक्वल करके ये इक्वेशन बन गई होगी, ठीक है। तो y इक्वल टू 4x में ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन रहती है x इक्वल टू -a या फिर x प्लस a इक्वल टू 0, एक ही बात है, ठीक है। ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये फोकस है, इसको s से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। पहले इतना लिख लो, फिर एक दो चीजें और समझते हैं, ठीक है। ये पहला पैराबोला आपका, ठीक है। कर लिया, इतना नोट कर लिया। यस ठीक है। जो एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होता था, एक्सिस ऑफ पैराबोला होता था ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स है एंड पासिंग थ्रू फोकस है। तो इस केस में एक्स एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स होती है और पासिंग थ्रू फोकस होती है, इस केस में वो एक्स एक्सिस ही है, तो यानी कि y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला, ठीक है। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू 0। ठीक है, एक्सिस की, ठीक है, क्लियर हुआ। एक्सिस की इक्वेशन है y इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस ही इस केस में एक्सिस ऑफ पैराबोला बन गया, क्योंकि वही वो लाइन है जो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है और पासिंग थ्रू फोकस है, ठीक है, क्लियर हो। अब कुछ कुछ टर्म्स और होती हैं यार, एक टर्म होती है वर्टेक्स। वर्टेक्स होता है जहां पे एक्सिस जो है वो क्या बोलते हैं, जो ये कर्व है, जो ये कर्व है, जैसी भी शेप बनी कर्व की, जो ये कर्व है वो एक्सिस को इंटरसेक्ट करे, ठीक है। तो इस केस में जो ये 0,0 है, ओरिजिन जो है दैट इज वर्टेक्स, 0,0 इज द वर्टेक्स ऑफ दिस पैराबोला। वर्टेक्स की डेफिनेशन क्या होती है, वेयर कर्व इंटरसेक्ट एक्सिस, वेयर कर्व इंटरसेक्ट एक्सिस, ठीक है, जहां पे कर्व एक्सिस को इंटरसेक्ट करे दैट इज नोन एज वर्टेक्स, ठीक है। तो 0,0 इस केस में वर्टेक्स हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ। भाई नोट कर रहे हो, नहीं कर रहे, हाँ ठीक है। एक सेकंड को, नेक्स्ट है एक नेक्स्ट टर्म होती है डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट, ठीक है। स्टार्टिंग में नाम अजीब लगेंगे लेकिन यूज कर करके आदत पड़ जाएगी। डबल ऑर्डिनेट होती है ऐसी लाइन, ऐसी मतलब कोड जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, ऐसी बहुत सारी कोड बन सकती हैं जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। एक फोकस से ही पास कर दिया अपने, ये परपेंडिकुलर बन नहीं रही, परपेंडिकुलर, एक सेकंड, हाँ ठीक है, ये परपेंडिकुलर टू एक्सिस है सारी, ठीक है। द कोड ऑफ पैराबोला विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस इज नोन एज डबल ऑर्डिनेट। द कोड ऑफ पैराबोला विच इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ पैराबोला इज नोन एज डबल ऑर्डिनेट। तो ये सारी ग्रीन लाइन जो बनाई वो डबल ऑर्डिनेट है, ठीक है, क्लियर है। तो डबल ऑर्डिनेट ये हो गया। नेक्स्ट होती है फोकल कोड। फोकल कोड वो कोई भी कोड हो सकती है जो फोकस से पास करती हो, ठीक है। जैसे ये फोकल कोड है, ठीक है, ये फोकल कोड है, ठीक है, वो इनफाइनाइट बन सकते हैं ऑफ कोर्स, ठीक है, ये फोकल कोड है ऐसे, ठीक है, ठीक है। सो द कोड विच इज पासिंग थ्रू फोकस इज नोन एज फोकल कोड, ठीक है।
द कोड विच कोड पासिंग थ्रू फोकस। ठीक है, तो वो सा फोकल कोड बन सकती है। ठीक है, और एक और टर्म है दैट इज इंक खत्म हो जाएगी इसमें, तो लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम, ठीक है, लेटस रेक्टम होता है वो वाली फोकल कोड जो डबल ऑर्डिनेट भी हो। मतलब लेटस रेक्टम होता है डबल ऑर्डिनेट प्लस फोकल कोड दोनों हो जो। ठीक है, ऐसी फोकल कोड जो परपेंडिकुलर भी हो, ये वाली सिर्फ एक ही होती है ये। ठीक है, ये ए बी जो ये ब्लू लाइन बनाई है मैंने, डबल ऑर्डिनेट भी होनी चाहिए और फोकल कोड भी होनी चाहिए। ऐसी लाइन जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और फोकस से पास करती हो। ठीक है, क्लियर हुआ? ये होता है लेटस रेक्टम। तीन चीजें होती हैं, डबल ऑर्डिनेट, फोकल कोड एंड लेटस रेक्टम। ठीक है, तीनों कोड्स के नाम है। डबल ऑर्डिनेट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, फोकल कोड तो नाम से ही क्लियर है, फोकस से पास होने वाली, एंड लेटस रेक्टम जो दोनों कंडीशन होल्ड करें। ठीक है, क्लियर हुआ? कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं अब अपन। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा और स्टडी करते हैं। सी अगर मान लो ये अपने एक्सिस है। ठीक है, ये अपना पैराबोला। ठीक है, अब इस पैराबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट है मान लो, और ये डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला है। ठीक है, x प्लस ए इज इक्वल टू 0। इस पैराबोला के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट लाई करता है x1 y1, ठीक है, x1 y1 सॉरी। ठीक है, सी इसका फोकस से डिस्टेंस जो होता है, ठीक है, दैट इज नोन एज फोकल डिस्टेंस। ठीक है, फोकल से जो डिस्टेंस होता है दैट इज नोन एज फोकल डिस्टेंस, ये इसका नाम है। और कोई भी पॉइंट है ना a विच लाइज ऑन द पैराबोला, उसका जो फोकल डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा x1। सी इसके कोऑर्डिनेट्स a, 0 होते हैं, और फोकल डिस्टेंस आप बड़ी इजीली निकाल सकते हो। दो लाइंस हैं, मतलब दो पॉइंट्स हैं, उनका डिस्टेंस निकालने की खास मुश्किल नहीं है। ठीक है, जो फोकल डिस्टेंस होगा वो होगा x1 प्लस a। कोई भी पॉइंट x1 y1 जो इस पैराबोला के ऊपर लाई करेगा, एनी पॉइंट विच लाइज ऑन दिस पैराबोला, उसका जो फोकल डिस्टेंस होगा दैट विल बी x1 प्लस a। अब ये सीधा से x1 प्लस a कैसे आया? अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता हूं तो x1 प्लस a तो नहीं दिख रहा, y1 भी आएगा ही आएगा, x1 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्चुअली में इन्होंने क्या किया ना, ये जो डिस्टेंस है ये फोकल डिस्टेंस है, इसको fd बोल देते हैं। ठीक है, फोकल डिस्टेंस है ये। सी इन्होंने क्या किया, इस फोकस से डिस्टेंस निकालने के बजाय इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दिया। क्योंकि डेफिनेशन क्या होती है पैराबोला की कि भाई ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होंगे। तो इन्होंने क्या किया, फोकस से डिस्टेंस नहीं निकाला, डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस निकाल दिया। अब इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकालना इजी है, वही x1 प्लस a अपॉन अंडर रूट ऑफ 1, तो ये यही बन जाएगा। ठीक है, फोकल डिस्टेंस हो जाएगा x1 प्लस a। तो जब भी किसी पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस निकालना होता है ना पैराबोला में, जब भी किसी पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस निकालना होता है तो व्हाट दे प्रेफर कि डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस निकालो। सेम ही चीज है, चाहे फोकस से निकालो चाहे डायरेक्ट्रिक्स से निकालो। अगर कोई पॉइंट पैराबोला पे लाई कर रहा है तो इट मस्ट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ पैराबोला। और पैराबोला की कंडीशन क्या होती है कि भाई पैराबोला के ऊपर जो भी पॉइंट होगा उसका फोकस से डिस्टेंस अपॉन डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस सेम होगा। तो चाहे फोकस से डिस्टेंस निकालूं चाहे डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस निकालूं, सेम ही आएगा। ठीक है, तो फोकल डिस्टेंस सीधा सीधा बन जाएगा x1 प्लस a। तो जो ये जो x1 प्लस a आया, इन्होंने यहां से ना निकाल के सीधा सीधा डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस निकाला है। ठीक है, क्लियर हुआ? कोई डाउट किसी को? ठीक है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला पे अगर कोई भी पॉइंट है x1 y1 ऑन द पैराबोला, तो उसका डिस्टेंस x1 प्लस a होगा। भाई क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है। यस सर। अब देखो, अब अपने आते हैं लेटेस्ट रेक्टम की बात करते हैं। लेटेस्ट रेक्टम अभी अपने सीखा था क्या होता है। ठीक है, थोड़ी सी इसकी और बात कर लेते हैं। ये y इक्वल टू 4ax पैराबोला है,
पॉइंट है a,0, ठीक है, ये लेटेस्ट सेक्टम, इसको चलो एक सेकंड रुको, हाँ ये लेटेस्ट सेक्टम है, ठीक है। लेटेस्ट सेक्टम के एंड पॉइंट्स मान लो आप a एंड a', ठीक है, और फोकस है मान लो s। अब मेरे को ये तरीका बता सकता है कोई कि a और a' अगर मैं निकालना चाहूं, इफ आई विश टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a एंड a', तो मैं क्या मेथड फॉलो करूं? a और a' के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाले जा सकते हैं, किसी को आइडिया? सोचो थोड़ा यार, कर सकते हो आप ये चीज? तो इमेज से निकाल सकते हैं। नहीं, इमेज कैसे निकालेंगे, मेरे को कुछ पता थोड़ी ना, ए मेरे को पता नहीं है, मैं कोई एक कोऑर्डिनेट तो पता होना चाहिए ना इमेज निकालने के लिए, मेरे को कुछ भी नहीं पता है। अच्छा, इसकी इक्वेशन क्या है ये बता दो, चलो लेटेस्ट सेक्टम की इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट सेक्टम क्या होती है? देखो ध्यान से, दिखेगा आपको, ऑब्जर्वेशन से आ जाएगी इक्वेशन। सर ये y इज इक्वल टू 0 जो एक्सिस है वो, उससे हम इसका वो निकाल सकते हैं स्लोप, और a,0 इसके ऊपर लाई कर रहा है तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी। इसकी स्लोप तो ये 90 डिग्री है ना सीधा सीधा, तो स्लोप तो इन्फिनिटी हो गई सीधा सीधा। इट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ना, एक्सिस की स्लोप 0 है तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी? हाँ बिल्कुल, मान्यता सही है, ये आएगा x इज इक्वल टू ए। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट सेक्टम इज x इज इक्वल टू ए, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट सेक्टम इज x इज इक्वल टू ए, ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, ये क्योंकि एनी लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, उसकी जो इक्वेशन होती है वो x इज इक्वल टू समथिंग दिखती है, और x इज इक्वल टू समथिंग क्या होता है? किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मिल सकता है, ठीक है, तो x इज इक्वल टू a इसकी इक्वेशन होगी। समझ में आया कि नहीं आया भाई? समझ में आई आप लोगों को? यस सर। अच्छा चलो, x इज इक्वल टू लेटेस्ट सेक्टम की इक्वेशन हो गई। अच्छा, अब ये एंड पॉइंट्स कैसे निकालें अपन फिर? चलो x इज इक्वल टू a तो आ गया, अब आप ये बताओ कि a की क्या खासियत है? जो ये a पॉइंट है, कुछ तो स्पेशलिटी होगी ना इसकी, a और a', क्या खासियत है इन दोनों की? सोचो थोड़ा, ऑब्जर्व करो यार, दिख रहा है? सर ये डायरेक्ट्रिस से इक्विडिस्टेंट है। सी फंडा क्या है ना, ये a और a' हैं क्या? ये पैराबोला के और इस लाइन के, पैराबोला और लेटेस्ट सेक्टम के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ध्यान से देखो, है कि नहीं है? यस सर। तो दो कर्व्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हो आप? साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। हाँ बिल्कुल, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके, ठीक है, करो साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, करो साइमल्टेनियसली सॉल्व। x इज इक्वल टू a और इसको सॉल्व करो तो ये क्या बन जाएगा? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, तो y बन जाएगा प्लस माइनस 2a, ठीक है। तो ये जो पॉइंट बन जाएगा a पॉइंट, ये बन जाएगा a, 2a, क्योंकि x कोऑर्डिनेट तो a ही है, y कोऑर्डिनेट बन जाएगा 2a, तो और a' बन जाएगा a, माइनस 2a, ठीक है। समझ में आई बात? y चेंज हो रहा है ना, सिर्फ x तो सेम ही रह रहा है। तो ये पॉइंट है a, 2a, ऑब्वियसली पॉजिटिव वाला ऊपर आएगा, नेगेटिव वाला नीचे, तो a, 2a एंड a, माइनस 2a, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? यस सर। तो लेटेस्ट सेक्टम की लेंथ क्या हुई? ये मैंने सब किया लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम निकालने के लिए। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम क्या हुई बताओ आप? क्या हुई लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम? यार आपको मैंने एंड पॉइंट्स दे दिए, लेटेस्ट सेक्टम की लेंथ निकालना मुश्किल थोड़ी है। 2a तो 4 है। 4a भाई, 4a, a, 2a एंड तो ये पूरी लेंथ 2a से लेके माइनस 2a तक जाओगे ना, तो 4a बन जाएगी ना, ठीक है। तो अब कहने का मतलब क्या हुआ? y इज इक्वल टू 4ax के लिए लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम 4a होता है। दिस इज लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम, ठीक है। इक्वेशन भी आप देख सकते हो, x इज इक्वल टू a इक्वेशन है उसकी, निकाला कैसे हमने? दो कर्व्स का, ये लेटेस्ट सेक्टम क्या है? लेटेस्ट सेक्टम के एंड पॉइंट्स
आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व पैराबोला एंड द लेटेस्ट रेक्टम लाइन। ठीक है, तो दोनों को एक साथ साइमल्टेनियसली सोल्व कर दिया अपन। ठीक है, वहां से एंड पॉइंट्स आ गए तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ 4a आ गई। ठीक है, कभी भी आपसे क्वेश्चन में लेटेस्ट रेक्टम पूछते हैं कि फाइंड लेटेस्ट रेक्टम, तो दे आर आस्किंग अबाउट लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, उसकी इक्वेशन नहीं पूछ रहे, उसके एंड पॉइंट्स नहीं पूछ रहे। फाइंड लेटेस्ट रेक्टम का मतलब है दे आर आस्किंग द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, अगर पूछे फाइंड द इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम तो इक्वेशन बतानी है, बट अगर फाइंड लेटेस्ट रेक्टम लिखा है, फाइंड लेटेस्ट रेक्टम का मतलब सीधा सीधा क्या है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो यार आज अपन इतना ही करेंगे। ठीक है, सी अभी कुछ दिन जब तक आपके एग्जाम है तो मैं थोड़ा थोड़ा सिलेबस ही कराऊंगा। ठीक है, ताकि आपको रिवाइज करने में टाइम मिलता रहे साथ साथ। बस इतना रिवाइज करके आना, अपने एक दो चीजें सीखी, कुछ ज्यादा सीखा नहीं है। एक्सेंट्रिसिटी कब लेस देन 1 कब ग्रेटर 1 हो तो क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, कोई कोनिक सेक्शन क्या होता है, और एक स्टैंडर्ड पैराबोला, 4 स्टैंडर्ड पैराबोलास होते हैं, उसमें से अभी अपन ने आज एक स्टडी किया। ठीक है, इससे मिलते जुलते ही बाकी चारों हैं एक, तो इसको थोड़ा सा एक बार पढ़ के आना। लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, और फोकल कोड क्या होता है, ये सब चीजें एक बार रिवाइज कर लेना। 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा आपको। ठीक है, तो ये रिवाइज करके आना। अगले 5-10 दिन आईवी और दोनों के आपके एग्जाम्स खत्म हो जाए। ठीक है, फिर थोड़ा सा स्पीड खींचेंगे, अभी धीरे धीरे करते हैं। ठीक है, कुछ दिन। ठीक है, चलो यस सर। चलो, ओके, थैंक यू। Thank you, sir.